सब लोग को पता होगा कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, कंबाइंड क्या जैसे होता क्या है, आपने बड़े सारे क्वेश्चंस देखे होंगे कि किसी क्लास में इतने बच्चे थे, इतने बच्चे और आ गए तो एवरेज इतना बढ़ गया। इनकरेक्ट एंट्री, इस तरह का भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कंप्यूटेशनल एरर हो गया। मिलते हैं, सीजन भी चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप हम लोग जीते भी हैं, आपने रातें भी काली की होंगी देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई थी कंप्लीट कॉन्सेप्ट की, उसमें आज मैं आपके सामने हाजिर हूं चैप्टर एवरेज को लेके। इस चैप्टर में आप हर एक बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि आप क्वेश्चन क्लास में तो सीख लेते हैं कि कैसे इसको फास्ट करना है, लेकिन जब आप पेपर में या मॉक में आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से आप अपना वही घिसा पीटा वाला बेसिक लगाने लगते हैं। समझ में, एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको एवरेज चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेजर क्या है कि क्वेश्चन को करते समय हम बार बार अपने बेसिक अप्रोच पे काम करते हैं, न कि जो हमारा शॉर्टकट है। शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, इसमें आप करते क्या हैं कि जैसे 32 नंबर का कुछ एवरेज दिया तो आप उनको मल्टीप्लाई करने लगे, इनका कुछ एवरेज दिया तो मल्टीप्लाई करने लगेंगे, ये छोड़ के चला गया तो उसको माइनस करने लगेंगे, ये आ गया उसको प्लस करने लगेंगे। पेपर में एग्जामिनर क्या करता है कि या तो पॉइंट के बाद नंबर दे देगा या ऐसे नंबर दे देगा जिनका टेबल आपको नहीं आता। तो इस तरह की बड़ी सारी प्रॉब्लम होगी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा, बेसिकली एवरेज आप सब लोग को आता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, बट मैं जो आपको सिखाऊंगा वो आपको ये दिखेगा कि पेपर में इसको अप्रोच कैसे करना। समझ रहे मेरी बात को? तो सबसे पहले हम लोग एवरेज की कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, फिर उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूंगा बेसिक्स ऑफ एवरेज, यहां पे रेशियो आ गया है। बेसिक्स ऑफ अगर मैं एवरेज की बात करूं तो आपने देखा होगा कि बाय डेविएशन मेथड। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एवरेज में कितना ज्यादा है कितना कम है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं एवरेज की, तो आप सब लोग को पता होगा कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, ये बात आप सब लोग को पता चल रही है कि एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। दूसरा, एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप चीजों को क्या करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। यानी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो यहां पे जो एवरेज होता है इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी सब चीजों को बराबर बराबर क्या करना, बांटना। दूसरा क्या होता है, आपने ये पहले से भी पढ़ा रखा है कि अगर सारे नंबर को दो दो बढ़ाया जाए तो एवरेज भी दो दो क्या होता है, बढ़ जाता है। सारे नंबर को एक एक कम किया जाए तो एवरेज भी एक एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इस लाइन का मतलब क्या है भाई कि चेंज इन ईच नंबर इक्वल टू चेंज इन एवरेज। क्लियर? यानी हर नंबर में जो आप चेंजेज करेंगे वही चेंजेज आपका किस में होता है, एवरेज में होता है। ये भी एक बात हमने समझी हुई है। दूसरा यहां पे भी होता है, अगर आप चाहें, जैसे इसकी मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं कि चेंज इन एवरेज इक्वल टू चेंज इन सम अपॉन नंबर। ये भी एक एवरेज में यूज कर सकते हैं कि भाई चेंज कितना हुआ सम में, एवरेज में कितना चेंज हुआ, वहीं आपका क्या हो जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मैं बेसिक बता देता हूं, बाकी इसमें आपके क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे अच्छे लिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो आई थिंक आप में से सबकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप क्या करते हो, बेसिक से अप्रोच करते हो। मैंने इसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन लिए हुए हैं। 1 आवर के आसपास ये सेशन रहने वाला है और इसमें आपको बड़ी सारी चीजें एवरेज करने के
आपके माइंडसेट को चेंज कर देगी आज की क्लास। ठीक है, बेसिक पहले कुछ देख लें। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आप सब लोग को पता है क्या होता है भाई, n+1/2। अगर मैं बात करूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, n+1 2n+1/6। अगर मैं बात करूं क्यूब की, ये भी आपको पता होगा, इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी n² n+1 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाता है, 4। समझ में आ रही बात। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, या आप सिंपल कहिए कि एवरेज हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज की क्लास का जैसे पहला ही क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, देखिए कि द एवरेज ऑफ 126 नंबर, 126 नंबर का जो एवरेज है वो क्या दिया हुआ है, 951, यानी 951 हो गया। करा अगर मैं सारे नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करूं, अभी मैंने क्या बताया कि जो चेंजेज एवरेज में होगा वही चेंजेज नंबर में होगा। तो इसी का उल्टा, जो चेंजेज नंबर में होगा वही चेंजेज किस में होगा, एवरेज में होगा। ये कह रहा है कि भाई सारे नंबर को मैं 0.2 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। तो 0.2 का मतलब क्या होता है, 1/5 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कह रहा है, हर नंबर में 3.6 ऐड करने के लिए। तो अब आपके सामने क्या आ गया, नया एवरेज पूछ रहा होगा, एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ द नंबर। तो हमें पता है कि जो चेंजेज नंबर में होगा वही चेंजेज एवरेज में। तो एवरेज कितना था, 951। हर एक नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई, तो एवरेज को भी 0.2 से मल्टीप्लाई, 19×5 = 95 नहीं, 190 तो वैसे ही हो गया। और 1 को 0.5 से करेंगे तो 2, यानी 190.2। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन के बाद। अब ये क्या कह रहा है भाई, सब में 3.6 ऐड करना है, तो इसमें भी मैं 3.6 ऐड कर दूंगा, यानी क्या हो जाएगा, 193.8। समझ में आई बात। क्या करना था, जो चेंजेज हर एक नंबर में हो रहा है वही चेंज आपका किस में होगा, एवरेज में होगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे सिंपल सा प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। करा द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज के। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि एवरेज में होता क्या है कि नेचुरल नंबर आ जाएंगे, स्क्वायर ऑफ नंबर आ जाएंगे, ऑड नंबर आ जाएंगे, इवन नंबर आ जाएंगे, एपी आ जाएगी। एपी का मतलब क्या होता है भाई, जहां पे गैप हर जगह क्या हो, सेम हो, वो हमारा क्या होता है, एपी होता है। क्लियर। कह रहा है कि 7 नंबर थे, इनका एवरेज क्या था, के था। कह रहा अगला 3 नंबर और लगा दिया जाए तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये देखो, ये नहीं कि 7 नंबर है आप मानने लगे एक्स एक्स फलाना ढिमकाना, भाई ये काम नहीं करना। मैंने पहले ही बताया है कि बेसिक्स आपको आने चाहिए, ये अच्छी बात है, बट क्वेश्चन में आपको क्या सीखना है, अप्रोच। वो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे। जैसे मान लो मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, सपोज दैट 5 6 7, ध्यान से समझिएगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इनका एवरेज क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है। अगर मैं एक नंबर और बढ़ा लूं, मान लीजिए 8 ले लिया, तो अब मेरा एवरेज कितना हो गया, 6.5। अगर मैंने 2 नंबर बढ़ा लिया, 8 और 9, तो अब मेरा एवरेज क्या हो गया, 7। यानी कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर नेचुरल नंबर है तो एक नंबर बढ़ने पे आधा एवरेज बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात। देखिए 5 6 7 था, एक नंबर बढ़ा 8, तो एवरेज कितना हो गया, 6.5। 2 नंबर बढ़ा तो एवरेज उसका आधा, जितने नंबर बढ़ेंगे उसका आधा, तो 2 का आधा 1, यानी कितना हो गया, 6 से 7 हो गया। समझ में आ रही बात। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, जैसे 10 11 12, आप बताइए इसका एवरेज कितना होगा भाई। ये दिख रहा है सर, क्या हो जाएगा, 11। अगर मैं एक नंबर ले लूं 13, 2 नंबर ले लेता हूं 14, कितने नंबर मैंने बढ़ाया, 2 नंबर, तो एवरेज आधा बढ़ेगा, यानी 2 का आधा कितना हो गया, 1। आप देखिए इन सब का एवरेज क्या है, 12। अगर यही 2 का गैप होता, जैसे नंबर होता 4 6 8, इसका एवरेज क्या होगा भाई, 6। अगला नंबर मैं लेके आ रहा हूं 10, तो नंबर कितना बढ़ा, 2, तो एवरेज उसका आधा, तो 2 का आधा 1 बढ़ेगा। आप देखिए इनका एवरेज क्या होता है,
7 होता है। समझ में आ रही बात? यानी जितना नंबर बढ़ेगा, नंबर का डिफरेंस, उसका आधा एवरेज बढ़ जाएगा। जैसे कई नंबर दिया हो 5, 10, 15। अब बताइए 5, 10, 15 का एवरेज क्या होगा भाई? 10। एक नंबर और लाइए इसी सीरीज का, 20। तो कितना नंबर बढ़ा यहां पे नंबर में? 5। तो उसका आधा देखिएगा तो 12.5 इसका एवरेज होगा। आई होप आपको बात पल्ले पड़ गई। समझ में आ रही बात? यानी जितना नंबर बढ़ेगा उसका आधा एवरेज बढ़ेगा। अब अपने क्वेश्चन पे आए जाए। क्वेश्चन कह रहा है कितने नंबर बढ़े भाई? 3। तो 3 का आधा 1.5 आपका एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? और न समझ में आई हो तो सिंपल सा कोई भी अपने मन से नेचुरल नंबर लिख लीजिएगा और 3 नंबर और ऐड कर दीजिएगा और देख लीजिएगा कि एवरेज में कितने का चेंजेज आ रहा है। समझ में आ रही है? इस तरह के क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो बेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो देखे हुए हैं तब तो आपके काम आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करिए कि अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लीजिए और एग्जाम्पल में उतनी वैल्यू बढ़ा के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग कर लेंगे। जैसे कह रहा है ए एंड बी का देयर एनुअल एवरेज इनकम 80,000, यानी आप क्या कहेंगे? ए प्लस बी इक्वल टू 80,000 इंटू 2। क्लियर? ये सबके पल्ले पड़ रहा है। ऐसे ही बी प्लस सी क्या कहेंगे भाई? 75,000 इंटू 2। और सी प्लस ए मैं पहले वो बता रहा हूं जो आप लोग करेंगे, 78,000 इंटू 2। अब इस सबको प्लस करेंगे। मैं प्लस करने में थोड़ा सा कंजूसी करूंगा, तो मैं देखूंगा ए भी मेरा 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। तो यानी यहां भी सब 2 बार आ रहा है, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया। तो 80,000 प्लस 75,000 प्लस 78,000। क्लियर है? इसके बाद से आप क्या देख रहे होंगे? दिख रहा आपको भाई यहां पे मैंने क्या किया? सबको ऐड करना, तो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया, ये कट गया। 2 से 2, तो आपको क्या मिल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इन तीनों का सम, यानी दैट इज 80,000। सम नहीं करना है, आधे मूर्ख अब तक कर दिए होंगे। 78,000। ठीक है, आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? ए की वैल्यू पूछी गई है। तो ए की वैल्यू पूछी गई है तो आपको हटाना किसको है यहां से? बी प्लस सी को। समझ में आई बात? तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 75,000 2 बार। क्लियर है? बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 75,000 2 बार। तो एक बार तो हट गया और एक बार और हटाना है, तो कहीं से हटा लीजिए। तो इसके पास कितना बच गया? 3,000 और पहले से कितना था? 80,000। तो आंसर क्या हो गया? 83,000। बात समझ में आई? कोई मल्टीप्लीकेशन मैंने नहीं किया, बट ये भी तरीका आपका है जो आप जानते। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन की मैंने यहां से प्रैक्टिस कर ली, मेरे दिमाग में क्या बत्ती जलेगी कि भाई ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, चाहे ये कितने भी नंबर हों, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 2 बार ये भी आएगा, 2 बार ये भी आएगा और 2 बार ये भी आएगा। क्लियर? यानी a प्लस बी प्लस सी का सम इधर भी 2 बार, इधर भी 2 बार। यानी मैं सिंपल आपसे कहूं तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो इन तीनों का क्या है? सम है। ये बात सब बच्चों के पल्ले पड़ रही है? पड़ रही है तो भाई यस या नो जो भी हो रिप्लाई करिए। 80, 78 इन तीनों का सम हो गया। मुझे a की वैल्यू चाहिए, यानी हटाना क्या है? b प्लस सी। बी प्लस सी यहां पे एक बार हट गया, एक बार और हटेगा, यानी 75,000 और हटाना। ये कितना? 78,000। इसमें से मैंने 75,000 हटा दिया तो बचा कितना? 3,000। तो मेरा ए कितना हो जाएगा? सॉरी, 83,000। ये बात पल्ले पड़ी। यानी इस तरह के क्वेश्चन जब आप खुद से सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे क्वेश्चन में ये काम करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मेरा आंसर आ सकता है। समझ में आ रही बात? चलिए यहां पे हम लोग थोड़ा सा डेविएशन सीखते हैं। करा द एवरेज ऑफ 45, 50, 52
और x, इसका एवरेज कितना है भाई 50 है। आपसे पूछा गया है x की वैल्यू, आपसे क्या पूछा गया है x की वैल्यू। क्लियर। x की वैल्यू के लिए आपका जो तरीका वो क्या है, सबको प्लस कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, जो आया वो आंसर निकाल दो, यही करेंगे। बट देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना। तो यानी ये 50 पे बट चुका है, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। ये क्या है -5 और ये क्या है +2, यानी -5 +2 यानी -3 है। तो -3 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, +3, यानी इसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी 53। समझ में आई बात नहीं। चलिए, इन सबका एवरेज 50 है। एवरेज का मतलब मैंने क्या बताया, सब बराबर बराबर बटे हुए हैं, यानी 50 पे सारी वैल्यू बैलेंस। तो इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। ये 50 से कितना कम है -5, ये 50 से कितना ज्यादा है +2, तो -5 +2 क्या हो गया -3। तो -3 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए +3, यानी डेफिनेटली 53। समझ में आई बात। चलो, करेक्ट कंबाइंड। जैसे होता क्या है, आपने बड़े सारे क्वेश्चंस देखे होंगे कि किसी क्लास में इतने बच्चे थे, इतने बच्चे और आ गए तो एवरेज इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में भी आप बार बार क्या लगाते हैं, बेसिक अप्रोच लगाते हैं। आपको क्या सोचना है कि एवरेज का मतलब एकदम बराबर, बस। उसके बाद से क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, करें इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, देखिए क्लास में कितने बच्चे हैं भाई 60 स्टूडेंट्स हैं। करा 40% आर गर्ल्स। अब आधा बच्चा क्या करेगा ना कि 60 स्टूडेंट्स देखा और परसेंटेज पढ़े हुए हो, 60 गुणे 40/100, 24 लड़कियां होंगी भाई, क्या मिल गया। समझ में आ रही बात। आपको ये नहीं देखना, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या अप्रोच हो सकता है। 40% गर्ल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है 60% क्या होंगे बॉयज। करा एवरेज वेट जो क्लास का है वो 59.2 केजी है। पूरे क्लास का एवरेज वेट 59.2 केजी। और एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का कितना है 55 केजी। आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। अब देखिए आप क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं, और मैं क्या करूंगा वो तो आप देख ही लेंगे। आप बोलेंगे अच्छा सर 60 बच्चे थे, एवरेज था, यानी आप करेंगे 60 इंटू जो भी वैल्यू आएगी, मैं नहीं निकाल रहा हूं, 24 इसमें से गर्ल्स हैं तो आप बोलेंगे 24 इंटू गर्ल्स का कितना है भाई 55। ये आ गया, यहां पे भी कुछ वैल्यू आएगी, यहां पे भी कुछ वैल्यू आएगी, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, यही करेंगे या कुछ और करेंगे बताइए। आपके दिमाग में तो यही आ रहा होगा, जो आ गया उसको आप क्या कर देंगे 36 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब बताइए कि इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा लगेगा, समझ में आ रही बात। इसको मल्टीप्लाई करने में आपका क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहां पे भी आप देखिए कि ये तो मल्टीप्लाई फिर भी कोशिश करके कर लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 36 के साथ क्या करना है डिवाइड, उसमें भी टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं तो एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी एवरेज आप सॉल्व करते हैं ना तो काउंटिंग को मिनिमाइज कर लीजिए। जैसे दूसरा तरीका देखिए, अगर गर्ल्स जो हैं वो 40% हैं तो जो बॉयज होंगे वो 60%। अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं तो ये मेरे लिए 2 यूनिट है और ये मेरे लिए 3 यूनिट है। क्लियर। और दोनों मिलके कितने यूनिट हैं भाई 5 यूनिट। अब लगा लीजिए इस पे एलिगेशन, गर्ल्स का कितना है पूरे क्लास का कितना है भाई 59.2, गर्ल्स का कितना है 55 केजी, बॉयज का पूछा जा रहा है तो इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4.2। 3 यूनिट की वैल्यू 4.2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.4, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2.8। ये वैल्यू इधर कम थी तो ये वैल्यू इधर ऐड हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 62 केजी। समझ में आ रही बात। यानी जो बॉयज का, लड़कों का जो एवरेज वेट होगा वो क्या हो जाएगा 62 केजी। तो आप देख रहे हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। यहां पे आपका कितना ज्यादा टाइम लग गया और वही टाइम यहां पे क्या हो गया आपका कम हो गया। एक तरीका ये था। दूसरा, अगर आप चाहें तो इसमें भी डेविएशन को यूज कर सकते हैं। कैसे,
जो 2 यूनिट हैं उनका एवरेज कितना है 55, जो 3 यूनिट हैं उनका नहीं पता, और जो 5 यूनिट हैं उनका कितना है 59.2। समझ में आ रही बात? अब देखिए, अगर ये भी 55 है और ये भी 55 है तो यहां पे एक्स्ट्रा कितना है 4.2। समझ में आ रही बात? अगर ये भी 55 होता, ये भी 55 होता, तो यहां पे एक्स्ट्रा कितना हो जाता आपका 4.2। या और आसानी से समझिए इसको, एवरेज मेरे पास कितना दिया गया है 59.2, यहां का मुझे नहीं पता, तो जितना मुझे यहां ज्यादा मिलेगा दूसरे को क्या करना, बैलेंस। यही पिछले क्वेश्चन में किया था, जैसे ये वैल्यू मेरी क्या है भाई 4.2 कम है। 4.2 जो कम है, ये मैं आपको डेविएशन बता रहा हूं, वो कितने यूनिट पे कम है, 3 यूनिट पे, सॉरी 2 यूनिट पे, तो कितना हो गया 8.4। यानी यहां पे अगर 8.4 की कमी है तो यहां पे 8.4 क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। भाई 2 का एवरेज कितना था 55, 3 का पता करना है, और 5 का कितना है 59.2। यानी एवरेज का मतलब तो होता है बराबर बांटना, यानी 59.2 पे सब बराबर होना चाहिए। ये कितना है 4.2 क्या है कम है, कितने लोगों का, 2 लोगों का, यानी कितना कम हो गया 8.4। तो ये वाली वैल्यू 8.4 क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कितने लोगों पे, 3 लोगों पे, यानी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2.8 ज्यादा। 2.8 ज्यादा का मतलब कितना हो गया 62 kg। इसको अगर आप यूज करते हैं ना तो आपका डेविएशन का कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। ये जो है वो एग्जाम में आपके लिए थोड़ा सा फास्ट होगा, यानी इससे आप एग्जाम में अप्रोच कर सकते हैं, इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और इससे पीएचडी कर सकते हैं 5 नंबर के लिए। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको डिग्री चाहिए तो यहां से जाइए, पेपर निकालना है तो यहां से जाइए, और अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि आगे भी मेरे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो सके तो यहां से क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अमृतसर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें 3 ब्रांच हैं ए बी सी। कह रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए बी सी, यानी ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, बी में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है और सी में भी है, वो कितने हैं 95, 209 और 171। कह रहा है इनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो क्या हैं 83, 78 और 85। अब आपसे पूछ रहा है कि पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स क्या होगा। अब अंदाजा लगाइए, हालत खस्ती हो जाएगी इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपको देता हूं, करिए जरा, 10 सेकंड का टाइम दिया। चलिए सोचने में चला गया वक्त, पता भी नहीं चला शुरू कहां से करें। समस्या कहां पे है कि इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाएगी। इस नंबर को इसके साथ, मैंने अभी क्या बताया कि अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो जो काउंटिंग है ना उसको मिनिमाइज कर लीजिए। 19 का टेबल आना चाहिए भाई, तब ये क्वेश्चन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है कि हम अपने मन से कुछ भी एवरेज मान सकते हैं, जो मेरा मन हो। अब कई बच्चा बोलेगा सर ये मान लीजिए वो मान लीजिए, मैं वो मानूंगा जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। आप कुछ भी मान लीजिए, आपकी कॉपी, आपका पेन और आपका दिमाग भी, बट आपको काम क्या करना है जिससे पेपर क्लियर हो। अभी मैंने बताया कि आपको अप्रोच वो काम करना है जिससे पेपर क्लियर हो, वो काम नहीं करना है जिससे कॉपी भरे, जिससे आपका ईगो सेटिस्फाइड हो। भाई उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, साल बर्बाद होगा बाद में, जिंदगी भी। ठीक है, तो मैं एवरेज मानूंगा 78 को। क्यों मानूंगा? क्योंकि मुझे एक कैलकुलेशन का टाइम बचाना है। तो मैंने एवरेज को क्या मान लिया 78। तो यहां तो 0 का डेविएशन है, यहां इस 78 से क्या है 5 ज्यादा, और ये 78 से कितना ज्यादा है भाई 7 ज्यादा। तो टोटल ज्यादा 5 पंजे 25, टोटल ज्यादा 9 सत्ते 63, यानी टोटल ज्यादा कितना हो गया ये 87।
क्लियर है। एवरेज मैंने क्या माना हुआ 78, तो 78 से ये वैल्यू 5 ज्यादा थी। टोटल कितने नंबर है इस पे 5 यानी 25। यहां पे कितने ज्यादा था 7 यानी कितना हो गया 63। अब एवरेज का मतलब मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 78 पे तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक्स्ट्रा नंबर मेरे पास कितना आ गया 87, वो सब में बांटना है। तो सब मिलके कितने हैं 11 और 9 20 5 25 बांट देते हैं। तो 25 तिहाई 75, 120 बच गया 75, 5 7 12 120, 25 चौके 100 यानी कहीं ना कहीं आपका 3.4। सारे नंबर एक डिजिट तक हैं, बात समझ में आ रही। बाकी आप चाहें तो इसके आगे कैलकुलेट करते हैं 25 चौके 100, कितना बच गया आप 2 जीरो, फिर 2 जीरो करेंगे 25 अट्ठे क्या आ जाएगा 200, यानी 3.48 वैल्यू बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा 78 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 81.48 यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर। तो अब आपको डेविएशन समझ में आया। अदरवाइज आप एज्यूम करिए कि इस क्वेश्चन को आप कितना टाइम लगाते, या तो पेपर में इसको छोड़ देते या तो इसी में लगे रहते, फिर बाद में पेपर आपको छोड़ देता। समझ में आ रही बात। चलिए करा द एवरेज ऑफ 33 नंबर इज 74। 33 नंबर का एवरेज क्या है भाई 74। 17 नंबर का एवरेज क्या है 72.8 और लास्ट 17 नंबर का क्या है 77.2। करा अगर 70th नंबर को हटा दिया जाए तो नए नंबर का एवरेज क्या होगा। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए, तुरंत पेन लेके उतर जाएंगे आप कि चलो अब इससे लड़ लेते हैं, फिर लड़ के थोड़ी देर बाद शांत हो जाएंगे। क्या करेंगे आप, सबसे पहले एकदम आपको आता है बाबा जी का फॉर्मूला, तो 33 इंटू क्या कर लेंगे 74, कुछ आ गया। फिर अगला नंबर कितना, नंबर भी मजेदार दिया है मैंने, टेंशन की कोई बात नहीं है, 72.8, फिर कुछ आ गया। फिर क्या करेंगे, कितना है भाई 77.2, फिर कुछ आ गया। अब आपको पता है कि टोटल नंबर कितना है 33, और यहां पे ऐड करूंगा तो कितना आएगा 34, इसकी वैल्यू कुछ बड़ा सा आ गया। फिर इसमें से क्या करेंगे आप, इसको माइनस यही करेंगे भाई, इससे कुछ अलग कर रहे होंगे तो बचा दीजिए। इससे वो आपको मिल जाएगा 70th नंबर जो भी आएगा, ये बात पल्ले पड़ रही है। इससे आपको क्या मिलेगा वो 70th नंबर। फिर क्या करेंगे, इस वैल्यू में से उस 70th नंबर को आप माइनस करेंगे, फिर कुछ आएगा, और उसको अब 33 की जगह नंबर कितना हो गया 32, फिर आएंगे आंसर, फिर आपकी हो गई फिर से 2 बार PhD। क्लियर है ये बात। क्या गलती हुई समझ में आ रही बात। गलती कुछ नहीं हुई, बस जिंदगी बर्बाद हो गई एक क्वेश्चन के चक्कर में, इसी में लगे रहे। 17 का टेबल आधे लोग को नहीं आता है, आता भी है तो पॉइंट के बाद कैलकुलेशन 33 तो नहीं आता होगा, ये भी कैलकुलेशन, फिर उसमें से प्लस माइनस सारा कारनामा इसी में रह गया। समझ में आ रही बात। अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट लाइफ में आते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। क्या है 33 नंबर हैं, उनका एवरेज 74 है। क्लियर है। उसमें से जो 17 नंबर हैं ये कितना है भाई 72.8, यानी अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो 1.2 का फर्क है। 1.2 ये क्या है कम है। समझ में आ रही बात। अगर मैं अगले 17 नंबर की बात करूं, ये कितना है भाई, किधर गया 77.2, यानी ये ज्यादा कितने हैं एवरेज से 3.2। ये बात समझ में आ रही है, ये एवरेज से कितना ज्यादा है 3.2। आप बताओ कि दोनों जगह नंबर सेम है, समझना ध्यान से, डेविएशन को पकड़ने की कोशिश करना। यहां भी 17 नंबर हैं और यहां भी 17 नंबर है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 34। और दोनों में अगर गैप देखो तो कितने का गैप है भाई 2 का गैप है। ये बात समझ में आ रही, दोनों में गैप कितने का है 2 का, यानी टोटल जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, ध्यान से समझना, टोटल जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है कितने पे 17 पे, यानी टोटल एक्स्ट्रा कितना मिला 34। ये बात समझ में आ रही है। देखो कैसे 33 नंबर का एवरेज 74 है, अगर ये भी नंबर 74 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेंस, और ये भी नंबर 74 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 17वां नंबर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता 74। लेकिन शुरू के जो 17 नंबर हैं वो 1.2 क्या है कम है,
और बाद के जो 17 नंबर है वो क्या है, 3.2 ज्यादा है। तो डेविएशन कैसे चेक होगा, 17 इंटू, मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं जिसको मैं नहीं लिखना चाह रहा था, 1.2 ये माइनस में है, और 17 इंटू 3.2 ये किस में है, प्लस में है। तो इसका नेट कैलकुलेशन आप देखो कि ये दोनों में 17 कॉमन है, ये प्लस में माइनस में, तो नेट वेरिएशन कितने का आया, 2 इंटू 17 का आया, जिसकी बात मैंने कितने की, 34। यानी जो 70th नंबर होगा वो 34 क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है, किससे, एवरेज से। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि एवरेज पे तो हमने बैलेंस किया है, यानी जो वो पर्टिकुलर नंबर होगा वो एवरेज से 34 ज्यादा होगा। अब उस नंबर को ही हटा दिए तो वो तो बेचारा एवरेज लेके हट जाएगा, लेकिन जो 34 नंबर ज्यादा था वो इनके लिए छोड़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, जब आप उस नंबर को हटाएंगे तो वो वैल्यू इनके लिए वो छोड़ जाएगा। अब कह रहा है कि नया एवरेज क्या होगा, सॉरी वो तो यहां से जा रहा है, तो 34 नंबर एक्स्ट्रा लेके चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। ये बात सबके पल्ले पड़ रही है, क्योंकि वो नंबर डेफिनेटली एवरेज से प्लस 34 से, आप चाहें तो अगर पूछा जाता आपसे 70th नंबर क्या होगा, तो एवरेज कितना था भाई, 74 प्लस 34, यानी 108 था वो 70th नंबर। आप जब ये किए होंगे तो आपको मिलेगा, क्रॉस चेक कर लेना, यानी वो नंबर 108 है, बट हमें नंबर नहीं पूछा गया है, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर पूछा गया है। तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो नंबर क्वेश्चन से ही हट गया, नहीं हट गया, तो पूरा का पूरा जो सम था उससे 108 चला गया। बोलो भाई, जब वो नंबर ही चला गया तो सम में से कितना चला गया, 108, तो सब में 108 की क्या हो गई, कमी हो गई। ये बात सबके पल्ले पड़ रही है, जो सम होगा उसमें 108, जहां पे 33 नंबर लिखा गया था उनका सम, उसमें से 108 क्या हो गया, कम हो गया। अब जो नंबर होंगे वो 33 की जगह कितने हो जाएंगे, 32। तो जो नया एवरेज होगा उसमें 108 32 लोगों पे बटेगा, तो उसको बांट देते हैं, यानी 108 बाई 32, इसको काट लीजिए 4 से, 8 27, 8 तिरकी 24, 30, 8 तिरकी 24, 30, 8 तिरकी 24, यानी 3.3 जो है वो एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 3.3 एवरेज कम होने का मतलब ये वैल्यू 71 से कम हो जाएगी, तो 71 से जब कम होगी तो ये वैल्यू किसके आसपास आ जाएगी, 70.8 के आसपास। ये बात समझ में आई सबके। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं नए पेज पे। क्वेश्चन क्या था कि 33 नंबर का एवरेज था मेरे सामने 74। फर्स्ट 17 नंबर का जो एवरेज था वो क्या था मेरे पास, 72.8। 72.8। लास्ट 17 नंबर का जो एवरेज था वो क्या था मेरे सामने, किधर गया, 77.2। मैं आपसे पूछूं 70th नंबर क्या होगा, समझिए ध्यान से, मैं आपसे क्या पूछूं, 70th नंबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, समझो इस बात को। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई, इनके सम में से इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। उसी का मैंने डायरेक्ट वे आपको क्या बताया, क्या करना है, ये एवरेज से 1.2 कम है, ठीक है, यानी 70 जो नंबर है वो एवरेज से 1.2 कम है, और ये जो 17 नंबर है ये एवरेज से 3.2 ज्यादा है। तो फर्क कितने का पड़ा, 2 का, 17 इंटू 2 यानी 34। यानी ये जो नंबर होगा वो प्लस 34 होगा, किससे, एवरेज से। एवरेज कितना था, 74, यानी ये नंबर कितने का है भाई, 108 का है। ये बात समझ में आई। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इस नंबर को हटा दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, क्लियर है। तो इस नंबर को हटा दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, फिर आप जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे। जब ये नंबर ही हट गया तो सम में से 108 हट गया, नहीं हट गया, तो वो जो 108 हटा वो सब में बट जाएगा। तो अब सब में जब इसको बांटना है, तो अगर मैं आपको यहां पे बेसिक से कैलकुलेट करके बताऊं तो आप कहोगे कि सर 33 इंटू 74 ये हो गया सम,
और इसमें से इस नंबर को मुझे हटाना है, किसको, 108 को, और इसको मुझे 32 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है, यही बात हो रही है। तो आप देखो कि ये कैलकुलेट कैसे करना, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 32 इंटू 74 प्लस 74 माइनस 108 बटे 32। तो आप देखो जो ये 32 नंबर हैं ये तो एवरेज मेंटेन करेंगे, एक्स्ट्रा वहां से कितना निकल गया, तो आप कहोगे कि सर ये 34 की कमी हो गई। तो ये 34 जो है वो 32 नंबर पे बटेगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, वहां पे मैंने गलत कर दिया था, एक सेकंड। जो ये नंबर 108 लिखा था यहां पे आ जाएगा 34 बटे 32। क्लियर, 34 बटे 32 का मतलब क्या है, 1 पॉइंट कुछ कम होगा, तो जो मेरा एवरेज होगा वो क्या होगा, 1 पॉइंट कुछ कम होगा, यानी 72 से एक कम हुआ 73, 73 से भी नीचे यानी ये वाली 72.9। ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे 108 से डिवाइड कर दिया था, 108 मेरा 70th नंबर था। क्लियर, ये पूरा नंबर हटाना है। ठीक है, चलिए आते हैं उस पे। तो आप देखिए यहाँ पे ये 32 हो गया, ये 32 से 32 बैलेंस है, तो ये कमी कितने की हो रही है, 34 की। 34 क्या है, जो उसके पास एक्स्ट्रा था वो लेके वो चला गया, तो 34 को 32 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी जो आपका एवरेज होगा वो 1 पॉइंट कुछ कम हो जाएगा। 1 पॉइंट कुछ कम होने का मतलब जो मेरा एवरेज होगा 1 पॉइंट कुछ कम होकर क्या आ जाएगा, 72.9। क्लियर है। तो अभी तक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो पर्टिकुलर नंबर पूछा जाता था कि वो नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या था, 108। आप समझ रहे हैं, ये काम आपको नहीं करना था। 108 है, एवरेज कितना है, 74। तो जब मैं उस नंबर को हटाऊंगा तो वो 34 एक्स्ट्रा लेके चला जाएगा, वहीं 34 सब में बटेगा कितने में, 33 की जगह नंबर कितने हो गए, 32। तो 1.0 कुछ आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 पॉइंट कुछ कम होने का मतलब 74 से एक कम हुआ, यानी 73 से थोड़ी सी वैल्यू पीछे, और वो क्या हो जाएगी, 72.9। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स नहीं दिया गया है, इनका एवरेज वेट कितना है, 58.4 है। ठीक है, इनका एवरेज क्या है, 58.4 है। करा व्हेन 5 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज 62.8, 5 स्टूडेंट और हैं जिनका एवरेज क्या है, 62.8 है, क्लास को ज्वाइन करते हैं और एवरेज वेट 0.55 बढ़ जाता है, तो क्लास में इनिशियली कितने बच्चे थे। अब देखिए आपके दिमाग में क्या आएगा तुरंत कि आप मान लोगे सम मतलब अपना फेवरेट एक्स, कितना था एवरेज भाई, 58.4, ये वेरिएबल में ही रह जाएगा। इसमें से कितने बच्चे आ गए भाई, 5, 5 इंटू कर दोगे 62.8, ये टोटल हो गया। अब इसको क्या कर लोगे आप, टोटल x प्लस 5 से डिवाइड, और जो आएगा एवरेज वो x प्लस, पहले एवरेज कितना था 58.4, उससे 0.55 बढ़ जाएगा। बोलो भाई, इसके अलावा कोई तरीका, यही बनेगा कि पहले बच्चे कितने थे x, उनका एवरेज ये, तो ये हो गया उनका सम, जो नए आए ये उनका सम, टोटल ये, सामने एवरेज, एवरेज कितना बढ़ गया, 0.55। क्लियर है, यही बेसिक सा तरीका बना। दूसरा तरीका, अगर आप एलिगेशन लगाने जाओगे तो समस्या क्या है कि इनकी एवरेज तो मुझे पता है 58.4, इनकी एवरेज क्या है 62.8, ये हो गया एकदम पीएचडी लेवल। ठीक है, ये क्या हो गया 62.8, कितने बच्चों का, 5 बच्चों का, ओवरऑल एवरेज 0.5 बढ़ गया है, यानी 58.95। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद से इस वैल्यू में से इसको माइनस, इस वैल्यू में से इसको माइनस, तो इसको माइनस करेंगे तो हमें पता है क्या आना है 0.55। इधर माइनस करने जाएंगे तो इसको 0 लगा लो, कितना आ जाएगा भाई 5, 10 में से 17 में से 9 गया 8,
और 11 में से 8 गया 3, इसको हटाएंगे, 5 से काट देते हैं, या 11 से 11 33, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 की वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू 35। यानी इनिशियली जो स्टूडेंट थे वो कितने थे भाई, 35। क्लियर। बट इस क्वेश्चन में एलिगेशन भी अच्छा खासा टाइम लेके गया। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं कि मैं कैसे इसको डेविएशन से करूंगा, तो मैं देख रहा हूं कि पहले एवरेज कितना मेंटेन था, 58.4। जो नए बच्चे आए हैं वो कितने के आए हैं भाई, 62.8 के। क्लियर। तो एक्स्ट्रा कितने लेके आए हैं, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 5.6। क्लियर है। आप देख लो, 48 5 63, 58 5 63, और 8 में से 4 गया 4 यार, 5.4 एक्स्ट्रा लेके आए। कितने बच्चे, 5। यानी ये 22 हुआ या नहीं हुआ एक्स्ट्रा, बोलो। यानी चेंज इन सम 22 हुआ। अभी मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में कि चेंज इन एवरेज इक्वल टू चेंज इन सम। तो सम में चेंजेस कितने का भाई, 22 का। नंबर मुझे चाहिए कितने का, 55 का। क्लियर। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहां पे 2 जीरो और इससे ये 40 बार में कट गया। यानी जो नंबर हैं वो है 40। कौन से नए, तो पुराने कितने होंगे, 35। समझ में आ रही बात। ये आपका था विदाउट पेन कॉपी अप्रोच। पल्ले पड़ा, सिंपल क्या था, 58.4, नया एवरेज 62.8, कितना बढ़ा, 5.4, कितने लोगों की, 5 की। इसको मत कर लेना भाई, ये तो ओवरऑल है, उनको मिलाने के बाद, ये चेंजेज नहीं है, ये सबका चेंजेज है। यहां पे ये कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, 5.4, ये सब में बटेगा, यानी 22 एक्स्ट्रा आया है, तो ये 22 हो गया। नंबर ओवर चेंज इन एवरेज, इससे इसको कट गया 40, यानी नया नंबर 40। तो पुराना नंबर आपसे पूछा है इनिशियली कितना हो जाएगा, 35। क्लियर। तो पीएचडी बिल्कुल नहीं, एलिगेशन भी थोड़ा सा टफ है, आसान क्या है जो मैंने ये बताया। क्लियर। चलिए, करा द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 15.4 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 15.4 ईयर्स। करा द एज ऑफ द टीचर इज, ये बड़ा मजेदार है, 24 ईयर्स मोर देन। अभी तक जो आपको क्वेश्चन देता था ना, उसमें टीचर की एज दे देता था, ये बोलता था कि टीचर के आने की वजह से एवरेज इतना बढ़ गया। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग गेम खेल गया कि द एज ऑफ द टीचर इज 24 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर, यानी सबको मिला के। तो पहले से बच्चे कितने थे, 24, अब बच्चे कितने हो गए, 25, और टीचर उसके बाद इतना एक्स्ट्रा है। What is the age of the teacher? अब समझिए क्या है, आपके दिमाग में जो बत्ती जल रही है मैं पहले इधर बुझा दूं। आप कहोगे कि सर 24 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 15.5, ये हो गए स्टूडेंट, ठीक है, प्लस टीचर। एवरेज पता नहीं है, तो आप कहोगे कि सर एवरेज से 24 ज्यादा। टोटल कितने हो गए, 24 तो पहले बच्चा ही था, एक टीचर 25, एवरेज कितना हो गया, x। इसके अलावा ये बात समझ में आ रही है, सबके दिमाग में यही आया कि भाई पहले बच्चे कितने थे, 24, एवरेज 15.4, ये हो गया बच्चों का सम। टीचर क्या है, एवरेज से 24 ज्यादा, x प्लस 24 इंटू 25। मन करे तो सॉल्व कर लो, करके दिखा देता हूं, बट मेरे हिसाब से वेस्टेज ऑफ टाइम है। फिर भी देख लीजिए, कई बच्चों का मन नहीं मानेगा। 24 दे रहे 360 और 112 यानी 372, पल्ले पड़ रहा है। 24 पंजे 120 यानी 12, 24 का 1.5 गुना 36, और 36 का मतलब 360 प्लस 12 372, x प्लस 24 इक्वल टू 25x। तो 24x इक्वल टू 372 प्लस 24। तो x इक्वल टू मैं क्या करूंगा भाई, इसको 24 से डिवाइड करूंगा, मेरा डिवाइड ऐसे ही चलता है अलग अलग, एक, और इसको 24 से करूंगा, अभी मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी कितना हो गया 15.5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16.5। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। तो एवरेज कितना है 16.5, और टीचर इससे 24 ज्यादा, यानी 40.5। क्लियर है। ये आपका फिर से हो गया आपकी डिग्री वाला, ठीक है, जिसको हमें
नहीं करना है। अब आता हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं इसमें डेविएशन। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। क्लास में 24 बच्चे बैठे हुए थे, कितना लेके भाई? 15.5। क्लियर? ये थे स्टूडेंट, समझना ध्यान से। कितने? 24। टीचर भाई साहब आए, जो भी आए इसके अकॉर्डिंग एवरेज चेंज होगा, कुछ भी था, ये एवरेज मेंटेन किए और एवरेज से ज्यादा कितना लेके आए? 24। बात पल्ले पड़ रही है? देखो, जब क्लास में, आप ऐसे समझो कि ये पूरी क्लास भरी हुई है, कितने बच्चे हैं? 24 बच्चे हैं, एवरेज 15.5 था, यानी सब के सब 15.5 पे क्या थे? बैलेंस थे। जैसे ही एक टीचर आते हैं, एवरेज नया बन जाता है कुछ। तो नया बनने का मतलब कि टीचर को बोल रहा है कि टीचर एवरेज से का मतलब इस एवरेज की बात नहीं कर रहा है, ध्यान से समझना। जो टीचर को मिलाने के बाद एवरेज बना, उससे कितना ज्यादा है? वो 24 ज्यादा। अब मान लो कि क्लास पूरी भरी हुई थी, इतने पे बैलेंस थी, टीचर आए तो एवरेज कुछ बढ़ा, तो कह रहा है कि जो टीचर है वो एवरेज से, यानी इन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया एवरेज पे, और 24 जो ज्यादा है वो बच्चों में बांट दिया। इनके पास जो एक्स्ट्रा था वो किस में बच जाएगा? 24 बच्चों में। तो एक्स्ट्रा इनके पास कितना था? 24। और इसको इन्होंने बांटा भी कितने हैं? 24 बच्चों में, यानी एक एक सबको दे दिया। तो नया एवरेज क्या हो गया? 16.5। क्लियर है? आपसे पूछा गया टीचर का एज, तो एवरेज से 24 ज्यादा, यानी 40.5। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप दोनों को कंपेयर करिए तो कितना फर्क है। शायद आपको पेन भी न उठाना पड़े। समझ में आ रही है? ये प्रॉब्लम होती है। बच्चा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेता है यार, आप भी कर लोगे, मुझे आपके टैलेंट पे डाउट नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? अप्रोच की। अगर आपका अप्रोच सही नहीं है ना, पेपर क्लियर नहीं होगा। और आपको हमेशा पेपर सही अप्रोच से क्लियर होना है। ऐसे वैसे वाहियात तरह के कहीं से कोई शॉर्टकट पकड़ लिए, कहीं से ये पकड़ लिए, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको बस मन में शांति मिलेगी कि यार ये भी आता, वो भी आता। आप खुद से एनालिसिस करो कि ये चीजें आपको आ रही है, वेल एंड गुड। नहीं आ रही है, जहां से कोई सिखाता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, वहां से आप सीखने की कोशिश करो। क्लियर? चलिए, करा द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 72 kg। यानी कोई ग्रुप था, उसमें नंबर हमें स्टूडेंट का नहीं पता, इनका एवरेज क्या है? 72 kg। करा 10 स्टूडेंट्स और आ गए, इनका एवरेज कितना है? 78 kg। ये छोड़ के चले गए भाई, ये छोड़ के चले गए 10। फिर से कितने आ गए? 4 आ गए, इनका एवरेज कितना है? 80। ये ऐड हो गए हैं, ठीक है। करा द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द डिक्रीज बाई 0.7 kg। यानी अब जो नए बच्चे हैं उनका एवरेज पहले से 0.7 क्या हो गया? कम हो गया। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द ग्रुप। सोचिए जरा, क्वेश्चन में क्या दिमाग में आ रहा है कि फटाफट कर दें। n इंटू 72 माइनस 10 इंटू 78 प्लस 4 इंटू 80 बटे n से 10 गए, 4 आ गए, यानी n माइनस 6 इक्वल टू पुराना एवरेज जो भी था 72, उससे 0.7 कम, यानी 71.3। यही पल्ले पड़ रहा है? लिख दूं या बात समझ में आ रही है? क्या करते हैं आप? n इंटू 72 ये थे, 10 चले गए, फिर 4 आ गए, कितने हो गए? n थे, 10 गए, 4 आ गए, यानी n माइनस 6। उसके बाद से नया एवरेज 0.7 कम, यानी 71.3। ये है बेसिक। बोलिए भाई, बट मैं बार बार समझा रहा हूं कि इसको नहीं करना है। सोचते हैं, पहले एवरेज कितना था? 72। जो गए हैं वो कितने के गए हैं? 78 के। यानी कितना लेके गए हैं एक्स्ट्रा? ये 6। समझ में आ रही बात? कितने लोग? 10। यानी अभी हमारा डेविएशन कितने का है? -60 का। समझ में आ रही बात? ठीक है, अभी जो हमारा डेविएशन है वो कितने का है? -60 का। 4 बच्चे आ गए, कितना एक्स्ट्रा लेके? +8, यानी +32। क्लियर? तो अब मेरा जो डेविएशन है वो कितने का है? 28 का। क्लियर है? बस
इतने में काम खत्म है, क्वेश्चन हल हो गया भाई। सम में चेंजेस इतने का आएगा, चेंज इन सम, क्योंकि 60 गया और 32 आया, बाकी तो बैलेंस है। 28 ओवर नंबर इक्वल टू क्या सीखे हैं, चेंज इन एवरेज, पहले ही लिखा हूं, चेंज इन सम अपॉन नंबर चेंज इन एवरेज, यानी 0.7। सबको कटिंग आता होगा, 40, यानी नंबर की वैल्यू हो गई 40, यानी एट प्रेजेंट मेरे पास जो नंबर है वो कितने हैं, 40। पल्ले पड़ रहा है भाई, देख रहे हो कुछ भी नहीं है यार, ये तो इतना आप ऐसे भी कर लोगे। 40 हैं। 40 कब हैं, जब मेरे पास 10 गए थे और 4 आए थे, यानी अभी जो मेरे पास है वो 6 कम है या नहीं। आपके ग्रुप में से 10 लोग चले गए और 4 लोग आ गए, अभी 40 हैं, तो कहीं ना कहीं शुरू में 6 ज्यादा रहे होंगे, वही आपसे पूछा है। कितने थे भाई, 46। क्लियर है। तो ये मेथड आपको करना है, अभी से आदत डालिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि पेपर से पहले आप ये अप्रोच सीख जाएंगे। एवरेज मैंने चैप्टर इसीलिए बनाया कि सबसे आसान चैप्टर बच्चों को पेपर में सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इनकरेक्ट एंट्री, इस तरह का भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कंप्यूटेशनल एरर हो गया, इतना की जगह इतना हो गया, इतना की जगह इतना हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, सब एवरेज में वही है भाई, सारा गेम डेविएशन का है। जैसे द नंबर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज रिटन एज 83 इन प्लेस ऑफ 63, यानी उसका नंबर क्या था 63 और इसकी जगह एंट्री किसकी हो गई 83 की। तो जब सही करने जाओगे तो ये हटेगा और ये आएगा नहीं, रिटन एज 83, यानी उल्टा बोल दिया मैंने कि जब मैं इसको सही करने जाऊंगा तो 83 को मैं हटाऊंगा और 63 को मैं लाऊंगा, यानी 20 की कमी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मान लीजिए आपका पूरा पेपर था, उसमें, अब मैं पूरा बेसिक नहीं बता रहा हूं, इतनी आदत आपकी पड़ गई होगी कि उसमें गलती से आपको 83 नंबर मिल गए, आप एकदम मुस्कुरा दिए, पता चला नहीं नहीं भाई टाइपिंग वाले ने 63 की जगह 83 कर दिया था, तो 20 नंबर आपका क्या होगा, कम होगा। तो जो भी आपका टोटल बन रहा होगा उसमें भी 20 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी चेंज इन सम 20, चेंज इन एवरेज 1/2। पूछ क्या रहा है भाई, नंबर। अब बताओ कितना हो गया नंबर, 40, यानी उसके कितने सब्जेक्ट थे, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां पे मैंने सब्जेक्ट बोल दिया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 40। फिर से बोल रहा हूं, सब्जेक्ट से कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी क्लास में बड़े सारे बच्चे भरे पड़े थे, उसमें से एक बच्चा का जो नंबर था वो था 63, बना क्या दिया था 83। तो क्या करेंगे आप, 63 को हटा देंगे, सॉरी 83 को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लेके आएंगे 63, तो उसकी वैल्यू 20 कम हो गई। तो उसकी वैल्यू जब 20 कम होगी तो वो सब में बटेगी, तो एवरेज भी कहां जाएगा, नीचे जाएगा। कितना नीचे चला गया, 1/2, 20, तो कितना हो जाएगा 40। क्लियर। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, कह रहा है किसी बच्चे का एवरेज मार्क्स कितना था भाई 63, एवरेज मार्क्स कितना था 63 था। कह रहा अगर उसके 20 नंबर एक जगह बढ़ जाएं और 2 नंबर एक जगह बढ़ जाएं तो टोटल चेंज कितने का हो जाएगा, सम में 22 का, ओवर नंबर एवरेज कितना हो गया 65, कितने का चेंजेज 2 का, तो नंबर की वैल्यू 11। समझ में आ रही बात, दिमाग की बत्ती जल रही है, नहीं जल रही है तो थोड़ा सा जगाइए, आपको इस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तभी पेपर में गुजारा होगा। एक्स ऑक्स को छोड़ दीजिए, वैसे भी एक्स से कुछ नहीं होना। ठीक है, फिर से आ गया ये। चलो अगला देखते हैं, हॉस्टल और पार्टी वाला। दोनों लाइफ बढ़िया है, हॉस्टल वाली जिंदगी सबने जी होगी, आपने भी थोड़ी बहुत, और पार्टी ये तो पूछिए मत। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन, आप लोग को आइडिया लग ही गया होगा कि किसी हॉस्टल में इतने बच्चे रहते थे, इतने आ गए तो एवरेज एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया, इतने चले गए तो एवरेज एक्सपेंडिचर इतना कम हो गया, तो नया क्या था पुराना क्या था। पार्टी वाला क्या होता है, इसका भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखे होंगे कि किसी जगह कुछ लोग पार्टी में गए, 14 लोगों ने इतना पे कर लिया, बचे हुए 5 ने एवरेज से इतना ज्यादा पे किया,
तो नया सम क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन का आइडिया लग गया, तो क्वेश्चन भी लगाते हैं। कह रहा देयर वर 42 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। कितने बच्चे थे भाई हॉस्टल में, 42 थे। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 13 न्यू स्टूडेंट, एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाई ₹30 पर डे, यानी पर डे का जो मेस का खर्चा है वो बढ़ गया है कितना, ₹30 पर डे। करा जबकि एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट जो है वो ₹3 क्या हो गया है, कम हो गया। बात समझ में, एवरेज एक्सपेंडिचर जो पर स्टूडेंट है वो ₹3 क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या था। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं अप्रोच पे ही काम करना पड़ेगा, और वो अप्रोच एकदम सटीक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं नंबर मान लूं, कितने थे 42, और इनका एवरेज अगर मैं मान लूं x, तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो जाएगा 42x। आपको भी पता है कि कहीं आप लोग पार्टी के लिए अगर जाते हैं और उस पार्टी में अगर आपके मेंबर्स बढ़ते हैं तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन पर हेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, कम होता है। बस वही बात समझनी है। अब कह रहा है कि कितने लोग आ गए भाई, 13 और न्यू आ गए, यानी अब जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 55। एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो 3 कम हो गया, x माइनस 3। तो यहां पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो 55x माइनस 165। इसमें और कोई अप्रोच भाई नहीं लग सकता। एलसीएम का एक अप्रोच होता है, बट अभी मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया नहीं है और इतना ज्यादा आप उससे यूज टू नहीं हो सकते, इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूं जिससे पेपर में कभी गलती ना हो। ठीक है, यहां से यहां जो वैल्यू बढ़ी है वो ₹30 बढ़ी है, नहीं बनी है। टोटल एक्सपेंडिचर ये क्या है, पर डे। समझ में आ रही बात भाई। टोटल नंबर कितने थे 42, पर हेड खर्च कितना था x, तो टोटल 42x। 13 बच्चा बढ़ गया यानी कितना हो गया 55। एवरेज 3 कम यानी x माइनस 3, तो टोटल 55x माइनस 165। ये वैल्यू और ये वैल्यू में कितने का फर्क है, 30 का। बस कर लीजिए 42x प्लस 30 55x, तो कितने का गैप बन गया भाई 3, यानी 13x, और ये उधर जाएगा तो 195, तो x की वैल्यू 15। क्लियर, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। भाई इन दोनों को ऐड करना है और इसके इक्वल ये रखना है, तो 55x में से 42x गया 13x, और 165 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 195, तो x की वैल्यू 15। आपसे क्या पूछा गया है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, तो 42 इंटू 15, 15 चौके 60 दूनी 30, एकदम इसी के पास ही आ गया ₹630। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए, देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था टीचर वाला क्वेश्चन, कि टीचर का जो एज है वो एवरेज से 24 ज्यादा था। ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, जरा एक बार ट्राई करिए आप लोग, देखिए बात बन रही है। कुछ समझ में आया। 19 लोग गए थे डिनर पार्टी के लिए, जिसमें से 14 लोगों ने 79 ईच खर्च किया। ठीक है, 14 जो लोग थे वो 79 ईच खर्च किए। जैसे अगर मैं बेसिक बताऊं तो आप क्या कहोगे, 14 इंटू 79 प्लस जो 5 बंदे थे वो ₹7 ज्यादा खर्च किए एवरेज से, यानी 5 बंदे एवरेज से ₹7 ज्यादा खर्च किए। टोटल बंदे कितने थे 19, और ये हो गया एवरेज। क्लियर है, समझ में आ रही बात। यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर बेसिक है ये, आपको भी आता है कि 14 बंदे थे 79 खर्च किए, 5 बंदे एवरेज से 7 ज्यादा, नया एवरेज x होगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं भाई, ये तो इनका था, वो एवरेज मतलब कंबाइंड। आपसे पूछा गया है एवरेज क्या है, x की वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है निकल जाएगा। अब मैं अपना तरीका बताता हूं कि मान लीजिए ये कितने बंदे थे 14, इन्होंने 79 खर्च किया, ये 5 आ गए थोड़े से ज्यादा पैसे वाले,
जब इन्होंने ज्यादा पैसा खर्च किया, कितना, एवरेज से 7 रुपए ज्यादा हर एक बंदों ने खर्च किया। समझिए फिर से कि यहां पे 14 लोग बैठे हुए हैं, एवरेज मेंटेन किए हुए हैं, 5 बंदे और आए, तो जब आएंगे तो एवरेज चेंज होगा। तो ये जो बंदे आ रहे हैं 5, जो एवरेज बन रहा है उससे 7 ज्यादा, तो जो 5 आ रहे हैं वो अपना एवरेज मेंटेन किए, एक्स्ट्रा कितना लेके आए, 7 7 7, तो वो जो 7 एक्स्ट्रा लेके आए वो इन लोगों को दे देंगे, 7 पंजे 35। एक काम करो भाई, तुम लोग बांट लो, तो इनको बांट दो, 7 5 यानी 2.5 एक्स्ट्रा मिल गया इनको, यानी जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, 81.5। क्लियर है। फिर से मैं इस तरीके के लिए क्या करूंगा, आपको मना करूंगा। जो क्वेश्चन करने का तरीका था वो ये था। पल्ले पड़ी बात अभी टीचर वाली बताया था। देखो यार, एवरेज से वो कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं, 7, तो एवरेज तो वो खुद मेंटेन है, जो 7 ज्यादा है वो दूसरों को देंगे एवरेज को मेंटेन कर लिए। तो 5 बंदे अगर 7 7 देंगे तो कितने दे देंगे, 35। कितने लोगों को, 14 लोगों को, क्योंकि ये तो अपना मेंटेन है। कट करोगे 2.5 एक्स्ट्रा दे दिया तो 2.5 इनकी वैल्यू बढ़ गई, यानी 81.5। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। देखिए इसको फटाफट करिए एकदम, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए कैसे दिया हुआ है। करा कितने गए भाई, 9 लोग गए, 8 लोगों ने 8 आउट ऑफ 9 27 ईच, यानी इन्होंने तो 27 खर्च किया। एक जो बंदा है वो एवरेज से 16 कम खर्च किया, यानी ये कितने लोग थे, 8 लोग। इसने क्या किया, जो एक था वो एवरेज से 16 कम किया, यानी एवरेज खुद मेंटेन किया, 16 कम किया। वो 16 क्या करेगा, इनसे मांग लेगा कि लाओ भाई 16 दे दो तुम लोग, मैं एवरेज से कम खर्च करूंगा। यानी एवरेज को ये क्या करेंगे, 2 कम करेंगे। पिछले में एवरेज को उसने क्या किया था, बढ़ाया था, तो नया एवरेज कितना हो गया, 25। कितने लोग गए थे, 9 लोग, टोटल खर्चा 225। समझ में आई बात। क्लियर, कोई समस्या नहीं। अगली समस्या पे आते हैं। क्रिकेट बेस वाले क्वेश्चन देखिए एकदम। क्रिकेट सब लोग खेलते हैं, सीजन भी चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप हम लोग जीते भी हैं, आपने रातें भी काली की होंगी देखने के लिए। इसमें एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बैटिंग वाला, और एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बॉलिंग वाला। बैटिंग एवरेज आपको यहीं देखो, जिन बच्चों को स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको क्रिकेट का एबीसीडी अगर नहीं पता है, वैसे तो पता होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे इनिंग्स का मतलब समझना है नंबर। बोले 50 इनिंग्स मतलब 50 लोग, 50 मैच मतलब 50 लोग, 51वां इनिंग 51 इनिंग मतलब 51 लोग। समझ में आई बात। बस बैटिंग एवरेज को हम लोग करेंगे डेविएशन से। क्लियर। और बॉलिंग एवरेज को करेंगे हम लोग एलिगेशन से। बैटिंग एवरेज का मतलब होता है रन ओवर मैच, ठीक है, रन ओवर मैच। बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है रन ओवर विकेट्स, ठीक है। अच्छा बॉलर समझिएगा, मतलब एवरेज कम, क्योंकि जितना ज्यादा विकेट्स लेगा उसका एवरेज डाउन होगा। अच्छा बैट्समैन मतलब एवरेज ज्यादा। बस इतनी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसे सॉल्व करना, बस वो अप्रोच लगा दो, क्वेश्चन उड़ जाएगा। करा बैट्समैन मेक्स 100 रन इन 25th मैच। 25th मतलब 25 मैच की बात नहीं कर रहा, 25th मैच। आपको इसको कैसे समझना है, जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है, कि कोई 25वां बंदा है, वो कितने साल का है, 100 साल का मान लो, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो 1.4 बढ़ गया। समझ में आ रही बात। यानी पहले से 24 था, ये आया तो एवरेज कितना हो गया, 1.4 बढ़ गया। यानी कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 25 चौके 100, यानी 35 ये एक्स्ट्रा लेके आया है। यानी पुराना जो एवरेज था वो 65 था। ये बात सबके पल्ले पड़ रही है।
इसके आने की वजह से एवरेज क्या हो गया, 1.4 बढ़ गया। जैसे समझो कि क्लास में 10 बच्चे थे, एक बच्चा आया और एवरेज एक एक बढ़ गया, ठीक है। एवरेज जो है वो एक एक क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो अब देखो, एक मिनट, ठीक है, पहले 25 इनिंग्स थी, नहीं 24 इनिंग्स थी, उसमें जो एवरेज था वो कुछ ना कुछ मेंटेन था। जब 25वां नंबर आया तो एवरेज 1.4 बढ़ गया, यानी सबकी वैल्यू 1.4 1.4 1.4 बढ़ गई। तो टोटल बढ़ाने में कितना खर्च हो गया, 35। तो वो पुराना कितना मेंटेन कर रहा था, 65। क्या कह रहा, फाइंड हिज एवरेज बिफोर 25th इनिंग्स। तो 25th इनिंग से पहले 65, अगर न्यू एवरेज पूछता तो 65 प्लस 1.4 दैट इज 66.4। पुराना पूछा था तो क्या हो जाएगा आपका 65, ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं। अब बैट्समैन स्कोर 92 रन्स इन हिज 15th इनिंग्स, यानी 15वां बंदा कितने साल का, 92 साल का मान लीजिए। विच इंक्रीज बैटिंग एवरेज बाई 4, यानी 15 चौके 60, 92 में से 60 कहां चले गए एवरेज को बढ़ाने में। तो ओल्ड मेंटेनेंस कितना है, 30। पूछा क्या गया है, आफ्टर 15th इनिंग्स 32 पुराना, नया 4 बढ़ा हुआ 36। क्लियर, एक्स ऑक्स मत लगाने लगिएगा इसमें। चलिए अगले पे आते हैं। द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर, बैटिंग एवरेज ऑफ ए 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50, यानी उसके 40 इनिंग्स का जो एवरेज था वो कितना था, 50 था। अगर उसके हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग इनिंग्स का कितना हो रहा है, 48। आपसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट स्कोर, यानी 50 इनिंग्स का एवरेज कितना था, 40। 48 इनिंग्स का एवरेज कितना है, 38। तो यहां 50 है, यहां 48 है, इन दोनों के बीच में कौन है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। क्लियर, करा अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो ये एवरेज हो गया। करा जो हाईएस्ट है वो लोवेस्ट से, एक सेकंड, जो हाईएस्ट है वो आपका लोवेस्ट से 172 ज्यादा है। क्लियर, तो अब देखिए इसमें कैसे करना है। इसमें कोई शॉर्टकट लगाएंगे तो ये नंबर भी चेंज हो रहा है, तो गलती के चांस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, 50 इंटू 40 2000, 48 इंटू 38 करना है, दोनों तरीके। इसको मान लीजिए 50, मैं आपको सिखा रहा हूं कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना। इसको मैंने मान लिया 50। 38 को 50 से करना है, नहीं चल रहा। 19 को 100 से कर दीजिए, 1900 हो गया। आपने 2 यूनिट ज्यादा किया था, 38 दूनी 76 माइनस कर दीजिए, यानी 1824। यानी यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, 176। ये कौन है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। कह रहा है जो हाईएस्ट है वो 172 ज्यादा है, यानी इसमें से पहले ही 172 इसके पास ज्यादा चला गया। बचा कितना भाई, 4, जो दोनों में 2 2 चला जाएगा, यानी जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा, 174। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.84। एक बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज कितना है, 24.84। इन नेक्स्ट मैच he take 5 wickets for 52 runs and decreases his average by 0.85। देखिएगा, डिक्रीज की जगह पेपर में इंप्रूव वर्ड भी लिख सकता है। अभी मैंने बताया कि बॉलिंग एवरेज में इंप्रूवमेंट का मतलब एवरेज कहां जाएगा, नीचे। तो वो डिक्रीज बोले या इंप्रूव बोले, दोनों का मतलब नीचे जाएगा। मैंने दूसरा क्या बताया कि बॉलिंग एवरेज को करने का जो आसान तरीका है वो एलिगेशन।
पहले कितना था भाई 24.85, 5 विकेट ले लिया 52, यानी कितना हो गया 10.5 दहा 50 5, ये 10.4 समझ में आ रहा है भाई। 52 क्या था, अभी मैंने लिखा था रन ओवर विकेट कितना है 5, यानी 10.4। ठीक है, कह रहा 0.85 यहां का मुझे नहीं पता, डिक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया भाई 24। ये तो आता है सबको। इसमें कितना है 24 में से 10 चला जाएगा 14, 14 से भी पीछे चला गया यानी 13.6। 17 का टेबल आता है, 17 पच्चे 85, 17 अट्ठे 136, 80, ये 2 जीरो लगेगा भाई, देख लेना यहाँ पे 2 नंबर 80। 5 की वैल्यू 5, तो 80 की वैल्यू 80। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ काट के छोटा मत करने लगना कि 5 और 16, फिर 1 की वैल्यू 5 फिर 16, सीधे सीधे दिख रहा है 5 की 5 तो 80 की 80। पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय टिल द लास्ट मैच इज, फिर गेम खेल गया, लास्ट मैच इज मतलब अभी, तो 85। अगर यही होता लास्ट मैच वाज, तो उस केस में क्या हो जाता 80। समझ में आई बात। तो बॉलिंग एवरेज किससे करना है, एलिगेशन से। बैटिंग एवरेज तो एकदम सिंपल है, उसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन डिजिट्स इंटरचेंज, इस तरह के भी क्वेश्चन बड़े आते हैं पेपर में कि किसी नंबर का डिजिट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 25, तो इंटरचेंज करेंगे तो 52। अगर मैंने ले लिया 39, इंटरचेंज किया तो 93, कोई भी नंबर है। 27 इंटरचेंज किया तो 72। आप देखना जब 2 डिजिट का नंबर इंटरचेंज होता है ना, तो जो फर्क पड़ता है वो करता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। जैसे कितने का फर्क है भाई 3 का, तो देखिए 9 3 27 का फर्क होगा, यहां से यहां कितने का गैप है 6 का, 9 छक्के 54 का फर्क होगा, कितने का गैप है 5 का, 9 इंटू 5 यानी 45 का फर्क होगा। यानी अगर कोई 2 डिजिट का नंबर इंटरचेंज होगा तो वो जो सम में फर्क पड़ेगा SUM वाले में, वो क्या होगा 9 का ही मल्टीपल होगा। जैसे बड़े सारे नंबर है, मान लो इसी की जगह मैंने इतना लिख दिया तो 54 का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई 3 डिजिट नंबर कोई भी ले लीजिए 3 5 6 इंटरचेंज होता है 653 298 892, तो आप ध्यान से देखेंगे तो मिडिल डिजिट क्या है, सेम है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। फर्क कहां पे पड़ रहा है, फर्स्ट प्लेस और 100 प्लेस पे, यानी यूनिट प्लेस और 100 प्लेस। ये भी जो होता है वो 99 इंटू इनका डिफरेंस, यहां पे भी देखिए 99 इंटू इनका डिफरेंस, यानी यहां से यहां का जो फर्क होगा वो होगा आपका यहाँ पे 297। चेक कर लीजिए, समझ में आ रही बात। यानी कोई 2 डिजिट का नंबर इंटरचेंज होगा तो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट, और कोई 3 डिजिट्स का नंबर इंटरचेंज होगा तो 99 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। क्लियर। चलिए प्रश्न लेते हैं। करा स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट्स नंबर, 10 2 डिजिट्स के नंबर वो निकाल रहा था। While copying the number by mistake he writes one number, मतलब जब वो नंबर को कॉपी कर रहा था तो एक नंबर को गलती से डिजिट उसका क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो उसका एवरेज आ रहा है वो 6.3 क्या आ गया, लेस आ गया। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है कि द डिजिट ऑफ द नंबर इन विच ही मेड अ मिस्टेक, द डिफरेंस ऑफ द, देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10, यानी 10 नंबर थे। अभी मैंने आपको बताया था चेंज इन एवरेज ओवर नंबर इक्वल टू चेंज इन, सॉरी चेंज इन सम लिखा था ना यहां पे, चेंज इन सम। डिफरेंस कितने का है भाई 6.3 का, तो चेंज इन सम कितना हो गया 63। आपका मतलब ये है कि कोई एक नंबर था वो इंटरचेंज होके ये नंबर बना है, तो इसमें गैप कितने का होगा 63 का। और मैंने बताया ये क्या होता है 9 इंटू
डिफरेंस ऑफ डिजिट इक्वल टू 63, देन डिफरेंस ऑफ डिजिट इक्वल टू 7। अब नंबर क्या होगा ये गेस करना मुश्किल है, लेकिन उस नंबर में डिजिट का डिफरेंस क्या होगा, ये कितना होगा 7। इसी में अगर एग्जामिनर एक स्टेप आगे लेना जाए तो वो पूछ दे हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल। तो देखो 7 का गैप यानी हो सकता है 18 की जगह 81, देखो 7 का गैप है, 29 की जगह 92, और कुछ होगा नहीं, 3 और 7 क्या हो जाता है 10। यानी कितने पेयर ऐसे पॉसिबल हैं, 2 नंबर पॉसिबल हैं जिनका डिजिट अगर इंटरचेंज हो तो ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। स्टूडेंट कैलकुलेट एवरेज ऑफ 10 3 डिजिट नंबर। अभी मैंने बताया कि जो 3 डिजिट का नंबर इंटरचेंज होगा वो किसका मल्टीपल होगा भाई, 99 का। बट मिस्टेक रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर, दस एवरेज इंक्रीज बाय 19.8। तो नंबर कितने हैं 10, 19.8, और यहां पे क्या आ जाएगा चेंज इन सम। तो चेंज कितने का आया भाई 198 का, और जो 3 डिजिट का नंबर है वो क्या होता है 99 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट। तो आपका डिफरेंस ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा 2। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यहां पे पॉसिबल नंबर आप बनाना चाहें तो बड़ी सारी पॉसिबिलिटी होगी जो फिर आपका नंबर सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। जैसे ऐसे मैं हिंट के लिए दे दूं 1 2 3, तो आप देखो ये तो 2 का गैप हुआ, इस पे बड़े सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 आते चले जाएंगे। फिर आप लिखोगे 2, यहाँ पे नंबर नहीं पता, फिर 4, फिर 3, यहाँ पे नंबर, ऐसे बड़ी सारी पॉसिबिलिटी होंगी जो मेंस से पहले हम लोग देख लेंगे एक बार। यहाँ पे तो 3 डिजिट में कभी भी आपसे पॉसिबल नंबर नहीं पूछेगा। क्लियर। तो चलिए इतनी सारी चीजें हमने आज की क्लास में की। मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज की क्लास को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।